नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। राहुल गांधी केस बहुत मुमकिन है कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और इससे पहले मोदी सरकार दिल्ली में तैयारियां भी शुरू कर चुकी है। तैयारियां बड़ी खास हैं। इन तैयारियों को करने के लिए बड़ी प्लानिंग की गई है। मोदी सरकार इन दिनों कुछ ज्यादा ही परेशान नजर आ रही है और उसकी परेशानी की वजह दो लोग हैं। एक तो राहुल गांधी खुद और दूसरे हैं सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। इसलिए मोदी शाह को दोनों को मैनेज करने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है और तीसरे आदमी की जरूरत है। और वो तीसरा आदमी कौन होगा, कौन हो सकता है, इसका प्रयोग चल रहा है। क्योंकि मौजूदा केंद्र सरकार के मुखिया ने ऐसे प्रयोग गुजरात में किए हैं, खूब किए हैं, जो काफी सफल भी हुए। उनकी सफलता की कई कहानियां भी हैं जिनका जिक्र मैं आगे करूंगा। अब दिल्ली में भी वो ये करना चाहते हैं, वो ये प्रयोग करना चाहते हैं। अभी हो सकता है कि यह बात सिर्फ कयास भर लगे, लेकिन हाल के घटनाक्रमों को अगर आप देखेंगे, अगर आप गौर करेंगे, तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी को फंसाने और डराने के लिए जो प्लॉट तैयार किया गया, उससे बीजेपी को नुकसान ही हुआ है। अब अगर राहुल गांधी का मामला सर्वोच्च अदालत तक पहुंचता है, सर्वोच्च अदालत तक आता है और यहां से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है, या गुजरात के जो कोर्ट्स ने किया है उस पर सुप्रीम कोर्ट कोई तीखी टिप्पणी करता है, तो इससे सरकार को नुकसान होगा, सरकार की किरकिरी होगी, गुजरात की किरकिरी होगी। और चुनाव से ठीक पहले सरकार इससे बचना चाहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि कर्नाटक के बाद एक और बार राहुल गांधी या कांग्रेस विजेता बनके आए और कांग्रेस उनको विजेता बनके पेश करे। गुजरात की न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हों, ये भी वो नहीं चाहते। और यही वजह है कि भाभी जी पापड़ खिलाकर कोरोना को डराने वाले बीकानेर से 3 बार के सांसद, पूर्व ब्यूरोक्रेट और मोदी जी के करीबियों में शुमार अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय दे दिया गया है और किरेन रिजिजू की छुट्टी कर दी गई है। मेघवाल के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत सुन चुके होंगे, लेकिन उनके एक बयान का जिक्र मैं यहां पर करना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। महत्वपूर्ण बयान है। उन्होंने 3 अप्रैल को राहुल गांधी से जुड़ा हुआ एक बयान दिया और यह बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अब वो कानून मंत्री हैं। उन्होंने कहा कि 2019 में कोलार में कौन बोला? राहुल गांधी बोले। बीजेपी ने बोलने के लिए तो नहीं कहा था। लंदन में जाकर कौन बोला? अब आप बोलोगे तो भुगतोगे भी, अब आप बोलोगे तो भुगतोगे भी। दरअसल अंदर की खबर यह है कि किरेन रिजिजू के बस में नहीं था कि वो राहुल गांधी और सीजेआई को कंट्रोल कर पाए। सीजेआई को कानून मंत्री के बीच जो विवाद की स्थिति बनी, उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही थी। सर्वोच्च अदालत ने कई फैसलों से केंद्र सरकार को परेशान किया था, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली का फैसला तो अभी हाल ही में आया है और पूरी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इसके अलावा भी कई बार टकराव के हालात बने, जिसका खूब विश्लेषण भी हुआ। ऐसे में रंगीन पगड़ियों के शौकीन मेघवाल, जो दलित हैं और राजस्थान से हैं, यहां चुनाव होने वाला है राजस्थान में, और अगर आप ध्यान से देखें तो मोदी की कामयाबी में जो एक जरूरी पहलू है वो है न्यायपालिका पर उनका नियंत्रण, या यूं कहें कि उनके माफिक फैसले। ऐसे फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है और ताजा मामला अगर आप देखें तो राहुल गांधी, जो भी गुजरात के फैसले हैं और वो उनके माफिक रहे हैं। अगर आप गुजरात के कोर्ट में बात करें, गुजरात में कोर्ट के जजों की बात करें, उनकी नियुक्तियों की रिपोर्ट देखें, तो आप समझ पाएंगे कि स्थिति कैसी है। गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रचारक गुजरात उच्च न्यायालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। और इस मामले में अदालत में मोदी उपनाम टिप्पणी मानहानि मामले में उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया है। इसी मामले में हाईकोर्ट की एक महिला जज, आपको शायद याद होगा, पहले ही खुद को इस मामले से अलग कर चुकी हैं और इसके बाद ही यह पूरा मामला जो था वो न्यायमूर्ति प्रचारक के पास चला गया। जो न्यायमूर्ति प्रचारक है उनकी अदालत में पहुंच गया। उन्होंने शुरुआत में मौखिक टिप्पणियां की, जिससे लोगों के कान खड़े हो गए, सवाल खड़े हो गए। बाद में पता चला कि साहब हाईकोर्ट में जज बनने से पहले वकील थे और इस दौरान उन्होंने गुजरात दंगे की एक आरोपी माया कोडनानी की तरफ से दलीलें दी थी। अभी हाल ही में कोडनानी समेत कई आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया, छोड़ दिया। न्यायमूर्ति प्रचारक के बारे में कई सारी चीजें हैं, कई जानकारियां मिली हैं। उन्होंने 2021 में उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और इससे पहले न्यायाधीश रॉबिन पॉल मोगेरा, जो इस मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ सूरत सत्र न्यायालय में गांधी की अपील पर सुनवाई कर रहे थे। 2006 के तुलसीराम प्रजापति मामले में केंद्रीय गृह मंत्री
और बीजेपी नेता अमित शाह के वकील थे। फर्जी एनकाउंटर का मामला रिपोर्ट में रेखांकित किया गया था कि एक वकील के रूप में मोगेरा ने कम से कम 2014 तक अमित शाह का प्रतिनिधित्व किया था, और जब मामले की सुनवाई मुंबई में केंद्रीय जांच ब्यूरो की अदालत में चल रही थी उस वक्त ये उनके वकील थे। 20 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश मोगेरा ने गांधी की अपील को खारिज कर दिया। ऐसी ही एक रिपोर्ट आई जिसमें न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रचारक ने गुजरात उच्च न्यायालय में सूरत की अदालत के फैसले के खिलाफ गांधी की अपील पर सुनवाई की। न्यायमूर्ति प्रचारक ने फरवरी 2002 में अहमदाबाद के नरोदा पाटिया और नरोदा ग्राम इलाकों में जो दंगे हुए थे उसके बाद के मामलों में एक मामले में विशेष एसआईटी अदालत के खिलाफ आपराधिक मामला संख्या 1708/12 में कोडनानी का बचाव किया, जहां महिलाओं समेत 100 से ज्यादा मुसलमान थे। इस दंगे में बच्चे भी मारे गए थे और बहुत हंगामा भी हुआ था। नरोदा पाटिया और नरोदा गांव मामले के सभी आरोपियों को गुजरात की विशेष अदालत ने बरी कर दिया, छोड़ दिया। गुजरात में नरेंद्र मोदी सरकार में शक्तिशाली मंत्री कोडनानी के बरी होने से सक्रिय राजनीति में उनके लौटने का रास्ता साफ हो गया है। वो कभी भी वापसी कर सकती हैं, ऐसे आसार बनने लगे हैं। इंतजार कीजिए, ऐसा बहुत जल्द हो सकता है। शायद अगर 24 में जीत गए तो यह खबर आपके पास तक पहुंच जाएगी। राहुल गांधी मामला इन दिनों भले ही ज्यादा चर्चाओं में ना हो हाल के दिनों में, लेकिन एक बात जो ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि राहुल गांधी ने सूरत की अदालत के फैसले से राहत पाने के लिए गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और जस्टिस गीता गोपी को 27 अप्रैल को मामले की सुनवाई करनी थी, 27 अप्रैल को, लेकिन उन्होंने खुद को इससे अपने आप को अलग कर लिया। चूंकि गांधी के वकील जो हैं पंकज चंपानेरी ने अपील यह की कि आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन पर तत्काल आधार पर सुनवाई की जाए, और इसके बाद उन्होंने कहा कि वो ऐसा नहीं कर सकती। न्यायमूर्ति गोपी ने इसकी अनुमति दे दी, लेकिन ये कहते हुए अपने आप को सुनवाई से खुद अलग भी कर लिया और कहा कि मेरे सामने ये नहीं होगा। इसी के बाद ये मामला न्यायमूर्ति प्रचारक की अदालत में चला गया। तो पेचोखम तो है जिसके बारे में मैं पहले बात भी कर चुका हूं। अब प्रचारक के बारे में भी खूब चर्चा है और कहा जा रहा है कि उच्च न्यायालय में एक वकील की हैसियत से वो काम करते थे, प्रैक्टिस करते थे, लेकिन पहले मोदी के अधीन गुजरात सरकार के वो सहायक वकील भी थे और उनके रूप में भी काम कर चुके थे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब दिल्ली आ गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें गुजरात के उच्च न्यायालय के लिए केंद्र सरकार का स्थायी वकील नियुक्त कर दिया गया। यह भी एक खबर है जो 2019 तक वो चले। इसलिए राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामला अब गुजरात के उन अदृश्य परतों को भी खोलता हुआ दिखाई दे रहा है जिस पर पहले आम जनता का ध्यान कभी गया नहीं, आम लोगों ने उस पर बात नहीं की। धीरे धीरे यह साफ हो रहा है कि गुजरात की न्याय व्यवस्था पर सरकारी पकड़ कैसी है। लोग इस पर बात कर रहे हैं। इस तमाम घटनाक्रम से स्पष्ट हो जा रहा है कि अब शायद राहुल गांधी का मामला सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता हुआ सर्वोच्च न्यायालय तक आ जाए, दिल्ली तक आ जाए, सीजीआई के कोर्ट तक आ जाए, और वहां पर उन्हें राहत मिल भी सकती है, ऐसे भी अनुमान है। लेकिन उससे पहले दिल्ली में भी मोदी सरकार ने नया प्रयोग शुरू कर दिया है, क्योंकि अपना सरकारी बंगला खाली करते वक्त राहुल गांधी ने, याद कीजिए क्या टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था कि वो लड़ रहे हैं और उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े भारत के लोकतंत्र के लिए वो चुकाएंगे, तो वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो अब मोदी सरकार विपक्ष के आखिरी विकल्प को भी खत्म कर देने की नीयत से काम कर रही है। ये स्पष्ट दिखाई देता है खासकर दिल्ली में, क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि कॉलेजियम जजों की नियुक्ति और तबादले के मामले में संविधान से परे एक व्यवस्था की बात की गई थी। ये खूब टर्म इस्तेमाल हुआ था, संविधान से परे, लेकिन यह हो इसलिए नहीं पा रहा है क्योंकि न्यायपालिका का यह मानना है, सीजीआई का यह मानना है कि जजों की नियुक्ति के मामले में सरकार का दखल संविधान की मूल भावना के प्रतिकूल है। इस वक्त सर्वोच्च न्यायालय और सरकार के बीच दो तरह की विचारधाराएं दिखाई देती हैं, दो तरह का आइडियोलॉजी है। पहली तो यह है कि सरकार न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रही है, जो संविधान के अधिकारों के विकेंद्रीयकरण के सिद्धांत के खिलाफ है।
दूसरी विचारधारा यह है कि न्यायपालिका में भाई भतीजावाद और निरंकुश मनमानी है जिसे खत्म किया जाना जरूरी है। ऐसे में यह समझना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है आम आदमी के लिए कि आखिर दोनों में से कौन सही है और ऐसे विवाद का समाधान क्या हो सकता है। हालांकि अब यह बड़ा दिलचस्प हो गया है कि गुजराती प्रयोग अब दिल्ली में हो रहा है। अब अर्जुन राम मेघवाल क्या किरण रिजिजू से ज्यादा मारक साबित होंगे, कारगर साबित होंगे? क्या वो बैलेंस बना पाएंगे? क्या उनकी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे जो हाईकमान चाह रहा है सरकार का? यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और दिल्ली के न्याय व्यवस्था में, सरकार में जो कुछ भी घट रहा है उस पर बहुत बारीक नजर रखी जा रही है। जो जानकार हैं वो रख रहे हैं, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत शुक्रिया। मुझे दीजिए इजाजत।